नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। मैथ्स की फर्स्ट क्लास है और पहली ही क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। हिंदी में बोलेंगे समय, चाल और दूरी। आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको बता दूं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कि इनमें कैसे कैसे काम होता है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप बहुत सारी ट्रिक्स सीख जाएंगे कि कैसे एग्जाम में अटेंड करना है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, धीरे धीरे बस आप जुड़े रहिए। कैसे क्या काम होता है, आज की सिर्फ बेसिक क्लास है, ठीक है। बहुत बेसिक सिंपल सी क्लास है। शुरुआत में आप किसी भी क्लास में हो, कहीं पे भी आप आराम से देखिए, ये वीडियो आराम से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आप सभी ने स्कूलों में पढ़ा होगा। डिस्टेंस, इसको अपन दूसरी भाषा में मतलब हिंदी भाषा में बोले तो दूरी। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम, बोले तो चाल इनटू में समय, ठीक है। पर अगला क्वेश्चन, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहां अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, आप सभी को ये पहले से ही पता है कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। डिस्टेंस की यूनिट आपको या तो आपने कहीं पे पढ़ी होगी किलोमीटर, मीटर। ये किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है। मतलब दूरी की इकाई अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो या तो क्या होती है, किलोमीटर या फिर मीटर। बात कर रहे हैं समय की इकाई, समय, टाइम। इसे हम क्या लिखते हैं, या तो किलोमीटर, समय को अपन क्या लिखेंगे, या तो आवर्स में या फिर मिनट में या फिर सेकंड में। ये समय की इकाई होगी। अब आपसे एग्जाम में बनेगा कि स्पीड की क्या इकाई होती है, स्पीड की। तो स्पीड की इकाई बड़ा सिंपल से, जैसा कि आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर में क्या बनेगा, स्पीड। स्पीड बोले तो चाल। अच्छा, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस। अभी आपने डिस्टेंस की यूनिट किस में लिखी, किलोमीटर में। तो हो सकता है डिस्टेंस की यूनिट कोई बच्चा यूज करे किलोमीटर में और टाइम को किस में लिख रहा हो, आवर्स में। तो किलोमीटर पर आवर ये किसकी इकाई होती है, ये स्पीड की इकाई होती है, चाल की इकाई होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मीटर पर सेकेंड। देखिए इसी फॉर्मूले में डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है, स्पीड अभी आपको पता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जैसे ही आप यहाँ पे मीटर यूज करते हैं, इसकी डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट क्या है, मीटर। तो जैसे ही आपने यहाँ पे मीटर यूज किया और अपॉन में टाइम की यूनिट आप क्या यूज कर सकते हैं, सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि स्पीड की यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो अभी अपन ने कुछ नहीं देखा, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की आप जो भी यूनिट यूज करोगे, किलोमीटर यूज करोगे, टाइम की हो सकता है आवर्स यूज कर ले, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, या मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट होती है, अपनी स्पीड की। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऊपर डिस्टेंस की यूनिट जो भी आए, लेकिन नीचे सदैव टाइम आएगा। जिसमें सदैव टाइम आएगा हमेशा, वो किसकी यूनिट हो जाएगी, चाल की यूनिट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? आपने इतना तो समझ ही लिया है यहाँ पे कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर या फिर मीटर। आपने ये भी समझ लिया कि टाइम की यूनिट या तो आप सेकंड में रखेंगे या फिर किस में रखेंगे, आवर्स में। और स्पीड की यूनिट अभी इसको सॉल्व करके मैंने बताइए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर में स्पीड हो जाएगा। स्पीड की यूनिट ऊपर हो गया किलोमीटर पर आवर्स या फिर मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब मैं इसके अलावा आपको ये बताने वाला हूं कि मीटर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल है ना। और क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको 5 का पहाड़ा तो ऑब्वियसली सभी को आता ही है। इधर अपन लिखेंगे 5 का पहाड़ा, इधर लिखेंगे किसका, 18 का। अच्छा, ये छोटा नंबर है, आप सभी लोगों को दिख रहा है कि ये छोटा नंबर है। तो जो चीज छोटा है, जो चीज छोटा नंबर है, तो ये अपनी यूनिट बनेगी छोटी यूनिट, मीटर पर सेकेंड। ये छोटी यूनिट बनेगी मीटर पर सेकेंड, और जो बड़ी यूनिट है वो बनेगी किलोमीटर पर आवर्स। अभी हम पूरी की पूरी बात कर रहे हैं स्पीड के लिए। एग्जाम में क्या होता है, बड़ी एग्जामों में ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर दे देगा और उसको बोलेगा किलोमीटर पर आवर में चेंज करो,
है ना, बच्चे ना उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम व्यतीत कर देते हैं, जिस कारण क्या होता है एग्जाम में टाइम नहीं बचता उन लोगों का। कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा, छोटे नंबर के नीचे छोटा नंबर लिखना है 5 और यहाँ पे क्या लिखना है 18। बड़ा सिंपल सा है, 5 का पहाड़ा आप लिखते जाइए, 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30। अब सीधे कीजिए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। फिर जैसे सोन इसको आगे बढ़ाते जाइए, 108, 126, सेम यहाँ पे 35। क्लियर हो रहा है ये सभी को? ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा। अच्छा, जैसे आपको एग्जाम में आ जाए कि मेरी कार की स्पीड, फॉर एग्जांपल के लिए कि किसी कार की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है इसको किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो आप सिर्फ इतना दिमाग लगाएंगे कि 18 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, तो आपको पता चलेगा अच्छा 18 के पहाड़े में 18 तो एक ही बार में आ रहा है, तो 5 का पहाड़ा भी फिर आप एक ही बार पढ़िए। तो 18 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, ये कैसे ये आएगा, ये भी अपन देखेंगे थोड़ा सा आगे चल के कि 5 ही कैसे आया। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि किसी रेलगाड़ी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है और आपको वहां पे क्वेश्चन में जरूरत लग रही है कि मीटर पर सेकंड में कितना होगा। अच्छा, तो आप कैसे पता करेंगे, अच्छा 18 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 54 आता है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 बार में। तो 5 का पहाड़ा फिर 3 बार पढ़िए, तो 5 तिया 15। तो देख लिए मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है कि 54 और उसके ठीक सामने मीटर पर सेकंड में कितना आएगा 15। ऐसे ही अगर आप 72 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज करके कितना आएगा 20। ऐसे 90 ले रहे हैं तो कितना आएगा 25 और ऐसे 108 ले रहे हैं तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये वैसे समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। फॉर एग्जाम्पल कि 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो आप एग्जाम में बैठ के सोचेंगे सबसे पहले अच्छा 90 किलोमीटर को कैसे चेंज किया जाए। तो आप ये सोचिए कि 18 के टेबल में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 18 के टेबल में आ रहा है तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, तो आप 5 का पहाड़ा भी 5 बार पढ़िए, 5 25। ये जितनी बार आपने पढ़ा 18 के बारे में 5 बार में आ रहा है तो 5 के पहाड़े को भी 5 बार ले जाइए तो वो कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है आप सभी को, ये क्लियर है। अच्छा, अगर आपको आ जाए कि 35 मीटर पर सेकंड को किसको चेंज करना है, 35 मीटर पर सेकंड को लेकर जाइए किलोमीटर पर आवर में, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो अब इसमें फिर फंस गए हम, क्या करें। तो आप ये सोचिए कि कौन सी यूनिट है, छोटी यूनिट है और छोटी यूनिट के लिए कौन सा पहाड़ा हम देख रहे थे, 5 का पहाड़ा। ठीक है, अच्छा तो अब ये दिमाग लगाइए कि 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार में आता है। तो हमको पता चलेगा अच्छा 5 × 5, 5 दूनी 10, ऐसे पता चलेगा कि 5 7 35, 5 के पहाड़े में 7 बार में 35 आता है। तो 18 का पहाड़ा फिर आप कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार, तो 18 7 126। क्लियर है। अगर 35 मीटर पर सेकंड कहीं पे गाड़ी की स्पीड दी है तो वो किलोमीटर पर आवर में कितनी हो जाएगी, 126 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब दूसरा आगे का फंडा अपन ये समझते हैं कि इसको ऐसे मान लीजिए ये तो 18 का पहाड़ा है और 5 का पहाड़ा है, लेकिन ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 18 के पहाड़े में आता ही नहीं है तो उसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो उसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ आप सभी को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस टेबल में से कोई सी भी डिजिट आ जाती है मीटर पर सेकंड में तो जितने टाइम्स आप इसको पढ़ रहे हैं उतने ही टाइम 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप सीधे के सीधे कन्वर्जन में पहुंच जाएंगे कि अच्छा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ऐसे जाया जाता है। अब हम आगे बातें करेंगे कि इसको चेंज कैसे करें। तो आपको 2 नंबर याद करना है, 5/18 और 18/5। सर ये क्या बात हुई, अभी बता रहे हैं ये आया कैसे, है ना, इसको समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको दी हुई है स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। एक तो आपके सर ने आपको ये तरीका बता दिया कि 90 किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज करना है, तो इधर 25 कैसे आया। इसको ध्यान से देखो कि 18 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। 18 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो 5 के पहाड़े में 5 बार पढ़ोगे तो कितना आ गया 25। पर मान लो आप ये भूल जाते हैं एग्जाम में, ये भी भूल जाते हैं, तो एक और सिंपल तरीका है आप करो। देखो बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि 5/18 का गुणा करें या 18/5 का गुणा करें। ठीक है, तो आप ये देखो आपको किस यूनिट में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है,
किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में ये छोटी यूनिट है और ये क्या है, बड़ी यूनिट है। तो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, किस में जाते हैं, छोटी यूनिट में, तो इनमें से जो छोटी संख्या है उसका गुणा करेंगे, क्योंकि आप वहां ये देखेंगे किस में जाना है, छोटी यूनिट में जाना है तो छोटी संख्या। अब आप देखोगे 18/5 ये बड़ा है और 5/18 ये छोटा है, तो 5/18 का 90 में इंटू कर देंगे, तो 90 इंटू में 5/18। जैसे इसका सॉल्व करेंगे तो ये 18 पंचे 90, तो ये कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ सभी को? बहुत सिंपल सा तरीका। देखो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी पहाड़े में से कोई सा उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उठाया 36 किलोमीटर पर आवर। क्या उठाया, 36 किलोमीटर पर आवर। अब एग्जाम में कैसे ध्यान आएगा कि हमको ये करना है, तो मैं कह रहा हूँ आपको 2 नंबर याद रखना है, या तो 5/18 या 18/5। आप दोनों ही लिख लीजिए, 5/18 और 18/5। और ध्यान से देखिए कि आपको किससे किस में जाना है। तो आप देखोगे बड़ी यूनिट से आपको किस में जाना है, छोटी यूनिट में। अब छोटी यूनिट कौन सी है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड में जाना है आपको, तो कौन सा नंबर यूज करोगे आप, 5/18, क्योंकि इन दोनों में छोटी यूनिट में जाना है तो नंबर पे कौन सा यूज करेंगे, छोटा नंबर। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप किसी भी नंबर को आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट इसका उल्टा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है आपको, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। अब आप क्या देखेंगे कि आपको छोटी यूनिट से किस में जाना है, बड़ी यूनिट में, तो आप बड़े नंबर का इंटू करेंगे। अब 2 ही नंबर हैं आपके पास, या तो 5/18 या फिर 18/5। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो सर पहले हम बड़ा नंबर क्यों उठाएं, क्योंकि हमको किस यूनिट में जाना है, बड़ी यूनिट में जाना है। तो छोटे से जब बड़ी में जाना है तो आप किसका इंटू करेंगे, बड़े नंबर का, और ये बड़ा नंबर है तो 50 में 18/5 का इंटू करेंगे, तो ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 18, तो ये कितना हो गया, 180। तो 50 मीटर पर सेकेंड ये बराबर होता है 180 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को? आगे देखिए, इसके अलावा भी अपन कर सकते हैं बहुत सारे कन्वर्जन। आप घर बैठ के अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 72 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर इसको ले लीजिए किलोमीटर पर आवर। अब आप इसके कहाँ पे जाना है, मीटर पर सेकेंड में। अब मीटर पर सेकेंड में जाना है तो बड़े नंबर से किस में जाना है, छोटे नंबर से। तो छोटे में जाने के लिए आप कितने का इंटू करेंगे, 72 इंटू पे छोटा नंबर कौन सा है, 5/18 या 18/5, तो 5/18। 18 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 4 बार में आ जाएगा 72, तो ये कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे आपको दे दिया है 60 मीटर पर सेकेंड, और आपको किस में जाना है, किलोमीटर पर आवर में। अब देखो छोटे से किस में जाना है, बड़े में। जब छोटे नंबर से बड़े में जाते हैं तो किसका इंटू करेंगे, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कितना है, 18/5। 5 से इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, और यहाँ पे बचेगा तो 5 दूनी 10। 18 इंटू 12 कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है सभी को? ठीक है, 18 इंटू में 12, 12 8 96, 12 एकम 12, 6 9 2 11 की एक हासिल लगे 1, 216, तो ये कितना हो गया, 216 किलोमीटर पर आवर। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। आप सभी को फॉर्मूले तो समझ में आ ही गए है ना, सारी चीज़ें समझ में आ गई। मैं फिर से आपको 2 सेकंड में बता दे रहा हूँ कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये क्या होता है, ये बराबर होता है स्पीड। और आपके सर ने अभी आपको सिखाया कि स्पीड की क्या क्या यूनिट होती है। एक मीटर पर सेकेंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है मीटर पर मिनट भी हो सकता है, और किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है। लेकिन आपको बस पता कैसे करना है कि नीचे अगर ऊपर किलोमीटर की यूनिट और नीचे टाइम की कोई सी भी यूनिट आ जाए तो वो स्पीड की यूनिट में आता है। हमको इतने ज़्यादा आएगा नहीं एग्जाम में, हमको सिर्फ क्या मतलब है, किलोमीटर पर आवर से और मीटर पर सेकेंड से कैसे कन्वर्जन हो रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब हम आगे बात चल रहे हैं। अब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कि एक ट्रेन है, उसने किसी एक आदमी को पार किया, एक खंबे को पार किया, ठीक है, तो अब हमको वहाँ समझना है। तो इसके लिए आप स्पेशली पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि अगर पोल है, पोल मतलब हमारी भाषा में बोले तो खंबा, ठीक है, या फिर पोल के अलावा क्या हो सकता है, पेड़, ट्री, और तीसरा क्या है, मैन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई खंबा है और ये हमारी से कोई सी प्यारी सी ट्रेन है, ठीक है, जो हमारी तेज भागने वाली है
ट्रेन, ठीक है। ये ट्रेन इस पोल को जब पार करेगी तो इस ट्रेन की तुलना में, इस ट्रेन की तुलना में इस खंबे की जो लंबाई है वो हम 0 मानते हैं। इसका मतलब इसकी डिस्टेंस टोटल क्या मानी जाती है? 0। अच्छा, इसकी जगह खंबा आ जाए, ट्री आ जाए, मैन आ जाए, इन तीनों की अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं? 0 ही माननी है आपको। ट्री यानी पेड़, मैन यानी आदमी। अगर कोई, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई ट्रेन यहाँ से होके गुजर रही है तो उस ट्रेन की तुलना में मेरी जो लंबाई है, मैं अपनी ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी जो लंबाई है वो 0 मानी जाएगी। या किसी खंबे की लंबाई वो क्या मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। या फिर मैन की लंबाई, ट्री की लंबाई, ये 0 मानी जाती है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है? 500 मीटर है। एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 1 अपन देख रहे हैं। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 500 मीटर। वह 90 किलोमीटर की स्पीड से, अच्छा रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड मतलब चाल। तो ये पूछ रहा है एक खंबे को कितने सेकंड में पार कर पाएगी। आपका क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। एक रेलगाड़ी जिसकी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होगी 500 मीटर और उसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। तो वह किसी खंबे को, कोई खंबा लगाए तो उस खंबे को कितने सेकंड में पार कर पाएगी। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है एग्जाम में? टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, वो भी किस में? सेकंड में। वो भी किस में? सेकंड में। ये पहली बात तो हमारा क्वेश्चन है। आपको उसके पहले मैं ये समझा दूं कि जब कोई भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, ये रही हमारी ट्रेन, तो जब ये ट्रेन पार करेगी तो ये ट्रेन इतने में पार कर गई है क्या? नहीं कर पाई। ट्रेन कब पार कर पाएगी इस खंबे को? जब ये पूरी की पूरी ट्रेन इससे आगे की ओर निकल जाए। इसका मतलब कि जब पूरी की पूरी ट्रेन पार हो जाए, ऐसे समझिए, ये खंबा है, ये सीधा खड़ा है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन यहाँ से जा रही है, तो ये ट्रेन इतनी अभी पार हुई है क्या? नहीं हुई। इतनी हुई है क्या? नहीं हुई। जब ये पूरी ट्रेन गुजर जाएगी तब जाके ये खंबा पार हो पाएगा। तो इससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि जब तक हमारी जो ट्रेन की जितनी भी लंबाई है वो इस खंबे को पार नहीं कर जाती, जब तक ये खंबा पार नहीं होगा। क्लियर है आप सभी को? तो हमेशा ये याद रखना कि जब इन तीनों में से पोल, मैन, ट्री, इनको पार करना हो तो ट्रेन को खुद की ही दूरी तय करनी होती है। आई थिंक ये क्लियर है सभी को। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। रेलगाड़ी की लंबाई, आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे में चाल बराबर में क्या हो गया? समय। क्वेश्चन ने यही पूछा कितने समय में उस खंबे को पार कर पाएगी। अब इस खंबे को पार करना है इस ट्रेन को, तो ये ट्रेन पूरी की पूरी जब इधर आ जाएगी जब ही पार कर पाएगी। और अगर ये 400 मीटर, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कितनी है? 500 मीटर है, तो इसको 500 मीटर पूरा आगे निकलना पड़ेगा। इसका मतलब एक खंबे से 500 मीटर आगे आ चुकी होगी। अब देखिए दूरी कितनी दे रखी है आपको? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है? 500 मीटर। तो ये लिखी हमने कितनी? 500 मीटर। अच्छा, चाल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 90 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या फंस गई कि ऊपर मीटर दिया है, नीचे किलोमीटर दिया है, तो ये नहीं चलेगा। आपको दोनों के दोनों एक ही जाति के बनाना पड़ेंगे, या तो दोनों किलोमीटर में हो या फिर दोनों मीटर में हो। तो हम क्या करेंगे? अभी हमने सीखा था कि 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। अगर जिनको अभी भी नहीं समझ में आया तो इधर देखिए, 90 किलोमीटर पर आवर, बड़ा सिंपल सा। 18 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आ रहा था? 5 बार में। तो 5 के पहाड़े को 5 बार पढ़ लिए तो 25 मीटर पर सेकेंड। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया वो ऐसे समझ लीजिए कि 90 किलोमीटर से किस में जाना है? बड़े से किस में जाना है? छोटे में। तो आप कितने का इंटू करेंगे? 5/18 का। 18 पंचे 90, छोटी डिजिट का इंटू किया ना 5/18, तो ये कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकेंड। सर इससे क्या फ़ायदा हुआ? अरे इससे ये फ़ायदा हुआ कि ऊपर 500 मीटर और नीचे 90, और ये देखिए मीटर पर सेकेंड में आपने इसको बदल लिया। किस में बदल लिया? मीटर पर सेकेंड में। अब इसका ये फायदा हुआ, मीटर से मीटर कट गया 90। अच्छा, जो चीज़ अपॉन के अपॉन में होती है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो ये 500/90 ऊपर क्या आ गया? सेकेंड। अब 500/90 ऊपर आ गया सेकेंड। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी एक अपन गलती कर गए हैं। क्या गलती कर गए? 90 किलोमीटर पर आवर को अपन ने किस में चेंज किया? 25 मीटर पर सेकेंड में। तो ये कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, ये पता चलेगा 500/25 और ऊपर क्या आ जाएगा? सेकेंड।
तो आप देखेंगे 25 दूनी 50, तो ये आएगा कितना 20 सेकेंड। तो उस ट्रेन को, इस खंबे को पार करने में लगभग कितना टाइम लग जाएगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में ये ट्रेन इस खंबे को पार कर चुकी होगी। चलिए ये होता है अपना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में तो आएगी क्या होगा कि अगर रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, स्पीड दी हुई है, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं कि खंबे को कितनी देर में पार करेगी। इसी पे बेस्ड हम एक और मन से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन अगला, रेलगाड़ी की लंबाई आपने ले ली, मन से ले लीजिए, कुछ भी मार्कर चेंज कर लें। रेलगाड़ी की लंबाई ले लीजिए आप कितनी 1200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई आपने ले ली 1200 मीटर और इसकी रफ्तार ले लीजिए चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये अपन ने ले ली 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ने ये बोला एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 1200 मीटर है, जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो वह किसी खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। किसी खंबे को, अब एग्जाम में चाहे खंबा आ जाए, चाहे आदमी आ जाए, चाहे पोल आ जाए, ठीक है, खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। अच्छा, अभी समय मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में, तो हम स्पेशली अभी किस में निकालने जा रहे हैं, सेकंड में। चलिए जी, बड़ा सिंपल सा फंडा है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर में क्या होता है, स्पीड, या फिर अगर आपको निकालना है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये कितना हो जाएगा, टाइम। अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 1200 मीटर, बहुत सिंपल, आ गए 1200 मीटर, तो मीटर है तो मीटर लिख दीजिए शांति से, कोई दिक्कत नहीं। चाल कितनी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। लेकिन अगर ऊपर मीटर है तो नीचे किलोमीटर तो हो नहीं सकता, तो इस 72 किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो ऊपर तो लिखा है 1200 मीटर और 72 किलोमीटर प्रति घंटे को। अच्छा, 18 के पहाड़े में 72 कितनी बार में आता है, 4 बार में। 5 का पहाड़ा भी कितनी बार पढ़िए आप, 4 बार, तो 5 चौक 20। ये सीधे डायरेक्टली कन्वर्जन मिल गया आपको मीटर पर सेकंड। क्या हो गया ये, मीटर पर सेकंड। और अब आप देखिए अपॉन के अपॉन में मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0, ये 6 से ये कटेगा तो 60 सेकंड, ये ऊपर चला गया तो आपका आंसर आएगा 60 सेकंड। तो वह रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है 1200 मीटर, 72 किलोमीटर आवर की 4 से चल रही है, तो 60 सेकंड में उस खंबे को पार कर पाएगी, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि 1 मिनट में पार कर पाएगी। ठीक है, चाहे ये टिक कीजिए या दोनों एक ही बात है। चलिए जी, अभी आपने बेसिक से 2 एग्जाम्पल देखे, अभी और हम आगे बढ़ाते हैं। अभी सिर्फ आपने इतना देखा है कि आदमी आ जाए, ट्रेन के सामने नहीं, ट्रेन के बगल में आदमी आ जाए, या फिर पोल मतलब खंबा आ जाए, और क्या बताया था मैंने, इन सब की दूरी आपको क्या नापनी है, 0 लेनी। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको आपकी जो ट्रेन है अब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। किसको पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो फॉर एग्जांपल ये रहा आपका प्लेटफॉर्म को हम लिख देते हैं पीटी, प्लेटफॉर्म पीएफ, और ये यहाँ से आ रही है कोई ट्रेन, और ये रही आपकी क्या, ट्रेन। ठीक है, अब ये ट्रेन इसको पार करेगी, तो कब पार कर पाएगी इस ट्रेन को, तो ट्रेन की मजबूरी क्या है, पहले तो इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, फिर इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे। अब इसके आगे के अगर अपन केस देखें तो प्लेटफॉर्म ये रहा आपका, प्लेटफॉर्म ये रहा आपका, हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा अच्छा है, ये ट्रेन यहाँ तक आ गई, तो क्या ये क्रॉस कर गई क्या ट्रेन, नहीं कर पाई। इसके अगली स्टेप में आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म ये रहा, प्लेटफॉर्म हमारा छोटा होते जा रहा है, ये रहा आपका प्लेटफॉर्म। अभी देखोगे तो अभी क्रॉस कर गई है क्या ट्रेन, नहीं कर पाई। तो ट्रेन कब क्रॉस कर पाएगी, जब प्लेटफॉर्म से पूरी की पूरी ट्रेन क्या हो जाए, पार हो जाए। अब आप इस केस में कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन एक दूसरे को पार कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पर स्थित है, ट्रेन जब गुजर जाएगी, लेकिन जब आदमी था तो ट्रेन को सिर्फ अपनी ही दूरी पार करनी पड़ रही थी, लेकिन जब प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन को 2 दूरियां पार करनी पड़ रही हैं। एक तो प्लेटफॉर्म की खुद की दूरी,
और एक ट्रेन की दूरी, तो इन दोनों को मिला के पार करना पड़ेगा, जब जाके ट्रेन पूरी की पूरी क्रॉस कर पाएगी। अगर आखिरी डब्बा भी यहाँ तक है तो ट्रेन ने क्रॉस नहीं करा है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस में ट्रेन की दूरी, ये दोनों दूरियां जब ट्रेन क्रॉस करेगी तब जाके आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस होगा। तो इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, किसको पार करे, प्लेटफॉर्म को, या फिर किसी टनल को बोला जाए तो सुरंगों को पार करे, या फिर ब्रिज को, BRIDGE, ब्रिज को, ब्रिज बोले तो क्या बोल सकते हैं ब्रिज को हिंदी में, पुल को पार करे। तो इन तीनों केसों में इन सब की जितनी भी लंबाई है वो सारी की सारी लंबाई आपको क्वेश्चन में लेनी पड़ेगी, उसके बावजूद ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको टोटल कुल दूरी लेनी है, तो कुल दूरी बटे में कुल समय, ये बनेगा आपका क्या, स्पीड मतलब चाल। तो अब यहाँ पे दूरी कौन कौन सी लोगे, एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस में ट्रेन की लंबाई, तब जाके आपकी टोटल दूरी बन पाएगी। बस इन्हीं पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करना, फॉर्मूला वही है, दूरी बटे समय बराबर में चाल। तो प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस में ट्रेन की दूरी बटे में समय, इसी से आपकी क्या निकलेगी, स्पीड निकलेगी। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है, चलिए शुरू करते हैं, है ना, क्लियर है सभी को। आदमी, खंबा, इन सब की जितनी भी दूरी है वो जीरो लेनी है। प्लेटफॉर्म, सुरंग और पुल, इनकी दूरियां जीरो नहीं होंगी क्योंकि इनकी लंबाई कुछ ना कुछ होती है। कई बार हो सकता है कि ट्रेन के बराबर ही हो, अदरवाइज कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 90 किलोमीटर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी, 90 किलोमीटर की चाल से। अच्छा, रेलगाड़ी की चाल दे रखी है आपको, रेलगाड़ी तो दे ही रखी है, लेकिन इसकी चाल कितनी दे रखी है, चाल बोले तो स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए पूरा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी खंबे को 8 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। कोई खंबा लगा हुआ है, इस खंबे को पार करने में ये रेलगाड़ी कितना समय ले रही है, 8 सेकंड का टाइम ले रही है। और कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ये ट्रेन लगभग कितना टाइम ले रही है, 20 सेकंड का टाइम ले रही है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं 300 मीटर, बी 400 मीटर, सी 500 मीटर और डी 600 मीटर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, जब किसी खंबे को पार करती है, किसको पार करती है, खंबे को, जब खंबे को पार कर रही है तो कितना समय ले रही है, 8 सेकंड। और जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, तो उसे पार करने में कितना समय ले रही है, 20 सेकंड। तो हमसे ये पूछा है कि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है, आपसे इसमें पूछ सकता है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। हम ये भी निकाल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। अभी तो ये दिया हुआ है कि खंबे को 8 सेकंड में पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। चलिए जी आगे देखें, तो बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, हमने अभी पहले ही क्वेश्चन कर रखे हैं कि खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो खंबे को पार करते समय ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी ही दूरी को पार कर रही होती। तो देखें, तो हम जब सबसे पहले बात कर रहे हैं खंबे को पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय हम देखें तो ये समय बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की दूरी, ट्रेन को अपन ने टी मान लिया, ट्रेन की लंबाई बटे में समय बराबर ट्रेन की स्पीड। चलिए जी, अच्छा कितना समय लगा था ट्रेन को खंबे को पार करने में, 8 सेकंड। तो ये लिख लिया आपने 8 सेकंड। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू में समय। अब ट्रेन की लंबाई ही तो दूरी है हमारे लिए, तो ट्रेन की लंबाई को आपने टी मान लिया। अच्छा, ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल देखोगे तो आप 90 किलोमीटर पर आवर, और इस खंबे को पार करने में इसने कितना समय लिया, 8 सेकंड। तो इधर कितने का इंटू कर लेंगे, 8 सेकंड। अब देखिए नीचे घंटा आ गया है, इधर सेकंड आ गया, ठीक है, तो ये दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 90, अच्छा 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 18 के पहाड़े के हिसाब से 18 पंचे 90, तो 25
मीटर पर सेकंड, और ये कितना हो गया 8 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो ट्रेन की लंबाई 25 अट्ठे 200। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 200 मीटर। पर क्वेश्चन ने तो हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रखी है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो अब देखिए प्लेटफॉर्म के लिए क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करनी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है 20 सेकंड। तो जब प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करेगी तो रेलगाड़ी को दो दूरियां क्रॉस करनी पड़ेंगी, एक तो खुद प्लेटफॉर्म की और दूसरा ट्रेन। मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, तो ट्रेन जब ये गुजर रही है तो अभी ट्रेन पार नहीं कर पाई, अभी भी पार नहीं कर पाई। जब ये पूरी की पूरी ट्रेन गुजर जाएगी जब पार, तो एक प्लेटफॉर्म की दूरी और एक ट्रेन की दूरी, इन दोनों दूरियों को किसको पार करना पड़ेगा, ट्रेन को। तो आप देख सकते हैं कैसे पार करेगी। दूरी प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई p बटे में समय बराबर में ये क्या होता है चाल। अच्छा, ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर चाल इंटू में समय, t प्लस में p। अच्छा, प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा 20 सेकेंड। तो आप समय की जगह कितना लिखेंगे, पहले तो इसको लिख लीजिए, ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म बराबर में चाल इंटू में समय, चाल इंटू में समय। ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म, चाल कितनी दे रखी है आपको 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर में ना लेते हुए हम किस में लेंगे इसको, मीटर पर सेकंड में। तो ये कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। ये तो अभी आपको क्लियर ही है कैसे चेंज किया था। और यहाँ पे इसको पार करने में कितना समय ले रही थी 20 सेकेंड। 25 दूनी 50, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म ये सेकंड है और ये भी सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 500 मीटर। तो ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म इन दोनों की मिला के लंबाई कितनी है 500 मीटर। और आपने पहले ही ट्रेन का निकाल रखा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 है तो प्लेटफॉर्म की कितनी होगी 300, क्योंकि प्लेटफॉर्म के लिए इधर आना पड़ेगा। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 300 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व होगा। तो आपने देखा कि इसमें क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म को जो 20 सेकंड में पार कर रही थी उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 300 मीटर। तो आपसे या तो ट्रेन की लंबाई पूछ सकता है जो कि है ये 200 मीटर, या प्लेटफॉर्म की लंबाई है 300 मीटर। अब हम इसको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे में तो आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। एग्जाम में 30 सेकेंड में कैसे करते हैं वो ट्रिक देख लीजिए। पहले तो आप समझिए, क्वेश्चन समझिए। एक ट्रेन थी, ये मान लिया आपने ट्रेन, और ये रहा प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक ट्रेन जब किसी खंबे को पार करती है तो कितना समय लेती 8 सेकेंड। अब हमेशा याद रखिए कि जब एक कोई ट्रेन खंबे को पार कर रही है, किसको पार कर रही है खंबे को पार कर रही है, तो ट्रेन खुद की ही दूरी तय कर रही होती है। तो ट्रेन को खुद की दूरी पार करने में कितना समय लग रहा है 8 सेकेंड। इतने में चलने में इसको कितना समय लग गया 8 सेकेंड। लेकिन एक ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितना समय ले रही है 20 सेकेंड। अच्छा, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, आपके सर ने बताया जब ट्रेन किसको पार कर रही है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन को खुद की दूरी साथ में प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों क्रॉस करनी पड़ेंगी। इसका मतलब ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक का समय काटने में, इतना जाने में कितना समय लग गया 20 सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करने में ट्रेन को 20 सेकंड लग गया, लेकिन सिर्फ ट्रेन को खुद की दूरी पार करने में 8 सेकंड लगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 20 में से 8 गया, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड लगे होंगे। क्लियर है ये? अच्छा, आपको प्लेटफॉर्म की, अच्छा, और ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में आपको दे रखा है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में 90 किलोमीटर पर आवर, या फिर आप इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो ये आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड। मेरा क्वेश्चन तो सिर्फ आपसे इतना सा है कि एक प्लेटफॉर्म है, इसकी दूरी हमको नहीं पता, तो प्लेटफॉर्म की दूरी को p मान लिया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करने में कितना समय लगा। अच्छा, ये फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल इंटू में समय। हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी सिर्फ प्लेटफॉर्म की, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है हम किस पे लगा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म की दूरी पता करनी तो हमने उसको लिखा p। अच्छा, ट्रेन की, प्लेटफॉर्म की कोई चाल नहीं होती, ट्रेन की चाल कितनी है, या तो 90 किलोमीटर पर आवर या फिर 25 मीटर पर सेकंड, आप जो यूज करना चाहें। लेकिन आपके पास टाइम कितना दे रखा है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड दे रखा है। तो अपन जो समय जो चाल यूज करेंगे वो 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चाल में भी क्या आ रहा है
सेकेंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसल आउट हो गया। तो प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी होगी, 25 में जैसे ही 12 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो गया, 300 मीटर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को 2 मिनट में नहीं लगाना है आपको, 30 सेकेंड 45 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी एक पुल को कितनी देर में, 2.5 मिनट में पार करती है। तो पुल की लंबाई क्या होगी, पुल की लंबाई क्या होगी। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या क्या लिखा हुआ है। एक रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार कितनी है, तो स्पीड, अगर जब भी स्पीड दी रहेगी तो ऑब्वियसली बात है कि स्पीड किसकी दे रखी होगी, रेलगाड़ी की दे रखी होगी। ये दे के रखी आपको 72 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है मुझे आगे चल के इसको मीटर पर सेकंड में आवश्यकता लग जाए, तो मैंने आपको पहली तरीका बता रखा है कि 18 का पहाड़े में 72 कितनी बार में आता है, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 18 चौक 72, 4 बार में। तो 5 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार में। तो 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसमें लिख लीजिए या इसमें लिख लीजिए, आप फ्री। अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। चाल से चलती हो पुल को, अच्छा ये किसी पुल को कितनी देर में पार कर रही है, ये जो रेलगाड़ी इस स्पीड से चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड, किसी पुल को पार करने में कितना समय ले रही है, पार करने में ले रही है लगभग 2.5 मिनट। कितना ले रही है, 2.5 मिनट। अच्छा 2.5 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2 मिनट। अच्छा अगर आप चाहें तो मिनट को सेकेंड में भी बदल सकते हैं। मिनट को सेकेंड में कैसे बदलेंगे, 5/2 इंटू में 60 का इंटू कर दें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये सिंपल सा, ये कितना हो गया 30, तो 5 से 15 150 सेकेंड। तो ये आपका पूरा हो गया टाइम। तो वो ट्रेन एक्चुअली 150 सेकेंड में किसी पुल को पार करती है, ठीक है, पार करती है। तो पुल की लंबाई पूछी है, पुल की लंबाई, पुल हो या प्लेटफॉर्म, आपसे उसकी लंबाई पूछ रहा कि फॉर एग्जांपल ये हो गया पुल, तो इस पुल की लंबाई पूछ रहा, ब्रिज की लंबाई पूछ रहा आपसे कितनी है, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दूरी बटे में समय बराबर में होता है चाल, या इधर से समय को इधर लेके जाओगे तो इधर आ गया समय, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे दूरी किस किस की आएगी, दूरी बटे में समय, या आपने अब समय यहाँ ले लिया। मैंने फिर से बताया कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अगर ये ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने, इस प्लेटफॉर्म को भी पार करना पड़ेगा, इस पुल को भी पार करना पड़ेगा, साथ ही साथ इस अपनी ही दूरी को भी पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दूरी रहेगी वो एक ना होते हुए t प्लस में p हो जाएगी। और इनको लगा समय कितना है, समय लगा इनको 150 सेकेंड। अच्छा इनकी चाल कितनी थी, चाल अगर देखेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर, या फिर अपन ने कन्वर्ट करके कितनी लिख रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये भी सेकेंड है, तो t प्लस में p को आप देखेंगे, t प्लस में p बराबर में 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे इंटू में कितना हो जाएगा 150 सेकेंड। यहाँ से ऊपर से आ गया ना, यहाँ पे इस सेकेंड से ये सेकेंड कट गया, तो ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म की दूरी 15 दूनी 30, ये कितना हो गया 3000 मीटर। पर हमारे साथ समस्या क्या खड़ी होगी, हमारे साथ समस्या तो ये शुरू हो गई कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। इस क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई ही नहीं दी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम दिखा ही नहीं सकते। और इसकी जब आप ऑप्शन देखेंगे तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 4 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 5 मीटर, एक ऑप्शन दिया है DI डेटा इनसफिशिएंट, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको 6 मीटर। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन में, A B C D। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको मिल जाए जिसमें ना तो आपको ट्रेन की लंबाई दी है, अगर प्लेटफॉर्म पूछा है तो ट्रेन की लंबाई देना आवश्यक है, या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है तो ट्रेन देना जरूरी है, या ट्रेन की लंबाई पूछी है तो प्लेटफॉर्म को देना जरूरी है। लेकिन अगर इनमें से किसी का भी नहीं दिया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, डेटा इनसफिशिएंट। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इसका आंसर डेटा इनसफिशिएंट टिक करना है, ना कि यहाँ पे इसमें एक और ऑप्शन हो सकता था कि यहाँ पे नन लिखा होता, बच्चे क्या कर देते नन टिक कर देते, जो कि ये भी गलत है, क्योंकि इसमें डेटा कम है, डेटा इनकम्प्लीट है, इसलिए यहाँ पे क्या चूज करना है, डेटा इनसफिशिएंट। तो इस प्रकार से इसका आंसर डेटा इनसफिशिएंट होगा। और आप क्वेश्चन को देख के भी कर सकते थे, अच्छा स्पीड इतनी है, टाइम इतना है, तो आपसे पूछा क्या था प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन जब ट्रेन की लंबाई नहीं दी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल ही नहीं पाएगी, तो आप डायरेक्टली भी टिक कर सकते थे कि इस क्वेश्चन में क्या है, डेटा इनसफिशिएंट।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को, अब इस क्वेश्चन ने साफ साफ बोल रखा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को, किसकी बात हो रही है, आदमी की बात हो रही है, ना कि प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। और जब आदमी की हम बात कर रहे हैं तो ट्रेन की लंबाई ही काउंटेबल है, साथ में प्लेटफॉर्म को हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि आदमी की लंबाई कितनी होती है, 0। तो प्लेटफॉर्म पर एक खड़े आदमी को कितने 150 मीटर लंबी ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, ट्रेन की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 150 मीटर। अच्छा, आदमी को कितनी देर में पार कर रही है ये, 15 सेकंड में। अच्छा, टाइम कितना ले लिया इसने, 15 सेकंड, 15 सेकंड में पार कर रही है। तो आपसे ये पूछा है ट्रेन की गति क्या थी, तो ट्रेन की गति पूछ रहा है, ट्रेन की गति। और आपके ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, आपके ऑप्शन में लिख देता हूँ, 30 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर, ए बी, और 36 किलोमीटर पर आवर, और डेटा इनसफिशिएंट। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, 15 सेकंड में प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को पार कर रही है, ठीक है। अच्छा, आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ट्रेन की लंबाई प्लस में आदमी की लंबाई, यो की टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर, मतलब समय बराबर क्या होगा, स्पीड। यही आपका बेसिक सा फॉर्मूला है। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि आदमी की दूरी कितनी होती है, 0 होती है, तो ये ट्रेन बचेगा, ऊपर नीचे से बचेगा टाइम। अच्छा, ट्रेन की लंबाई क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 150 मीटर। अच्छा, आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, 15 सेकंड। तो ये हो गया 15, और ये नीचे लिखा हुआ सेकंड, तो सेकंड को आप हिंदी में लिख लीजिए अभी। तो ये लिखा हुआ सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो ये कितनी आ जाएगी, चाल आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी आपकी। अच्छा, 15 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। पर हमारे साथ समस्या क्या खड़ी हो गई कि हमारी जो चाल है, जो स्पीड है, जो हमें निकालनी थी, वो तो आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी, ठीक है। अच्छा, आप देख लीजिए, 150 बटे में 150 मीटर बटे में 15 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, इसमें तो ये है नहीं, तो क्या डेटा इनसफिशिएंट नहीं। ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर पे। अच्छा, अब आप बड़े आराम से समझिए, आपको दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड, आपको इससे किस में जाना है, किलोमीटर पर आवर में। जब आप छोटे से बड़े में जाते हैं, पहले अभी आपको समझाया, छोटे से बड़े में जाते हैं तो कितने बड़े नंबर का इंटू करेंगे, 10 इंटू कितना, 18 बटे में 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो ये कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। या फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बता रखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकेंड मतलब छोटी यूनिट, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। उतनी ही बार किसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, 18 का, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। ये होता है आपका ये वाला क्वेश्चन।